नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए आगे आने वाला समय कैसा है और ग्रह गोचर कैसे संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में आज मैं बताने के लिए पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि सन्नी की ढैया अब जा रही है। ये तकरीबन तकरीबन मार्च लास्ट में, यानी कि 30-31 मार्च के आसपास सन्नी राशि बदल देंगे और अपनी आगे वाली राशि में सन्नी प्रवेश कर जाएंगे। तो सन्नी की ढैया कर्क राशि से उतर जाएगी। दोस्तों, ऐसा देखने को मिला है कि ढैया बहुतों पर भारी रही होगी। उन ढैया में बहुतों ने अपने आंसुओं पर आंसू गिराए होंगे, बहुत सारों के, यानी कि इमोशंस, भावनाएं चोटिल हुई होगी। ढैया होती है ऐसी है, तो ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए ये अपनी कुंडली के अनुसार इस ढैया का फल देखना चाहिए। लोग राशि के अनुसार देखते हैं, ढैया भी बहुत तरक्की कराती है कभी कभी, पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। कभी कभी ढैया में बहुत तकलीफें भी होती है और बहुत तरक्की भी होती है। अलग अलग व्यक्ति को फल देती है ढैया, तो ये कुंडली के अनुसार देखने वाली बात है। कर्क राशि की ढैया 2025 मार्च के अंत में समाप्त हो जाएगी। ये प्रसन्न होंगे सभी लोग ये जानकर, कर्क राशि वाले जातक। पर दोस्तों, सच्चाई जानना बहुत जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए समय बुरा चल रहा है, खराब चल रहा है। आप अपने मन का कार्य करें, आप अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जो भी आप करना चाहते हो। दोस्तों, विशेष रूप से यानी कि स्कैंडल या फिर इस प्रकार के विवादित कार्य कराना ढैया का कार्य होता है। विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न करने में महारत हासिल है शनिदेव को। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें जो हमारे लिए खराब होती है और जो दुश्मन हमारे यानी कि छुपे हुए रहते हैं, अचानक प्रकट हो जाते हैं और हमको तकलीफें देते रहते हैं, तो इस प्रकार की चीजें शनिदेव कराते हैं। चाहे विभिन्न प्रकार के लीगल समस्याएं हो या विभिन्न प्रकार की, यानी कि दुश्मनों की समस्याएं हो, शनिदेव ऐसी चीजें उत्पन्न करते रहे हैं। दोस्तों, जाता हुआ शनि सबसे ज्यादा भारी रहता है, क्योंकि शनि अपनी ताकत लगाता है जाता हुआ। तो ढैया में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लास्ट के शनि में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी कर्क राशि के लिए आगे बुरा समय, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये ऐसी चीज बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि अच्छा और बुरा समय तो आपकी कुंडली तय करेगी। दोस्तों, गोचर कभी भी अच्छा समय और बुरा समय तय नहीं करता है, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, आप अपने कार्यों को लागू कर रहे हो, आप अपने डिसीजन को मनवा रहे हो, आपके कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो होने दो। लोगों को आपके कारण प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया? आपको संतान की चिंता है, मान लो आपको, यानी कि अपने रिश्तों की चिंता है, पर आप समाज की पाबंदियों को यानी कि थोड़ा रहती है वो, और भारी भी पड़ती है। तो इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के लिए अभी चल रही है। कर्क राशि वाले जातक, मैं एक बात बता देता हूं कि कर्क राशि वाले जातक को यानी कि ढैया का असर सही तरीके से समझना चाहिए। ढैया यानी कि जरूरी नहीं है कि 2.5 साल पूरी की पूरी बुरी बिताए। ढैया बीच बीच में अच्छी भी हो जाती है और बुरी भी हो जाती है, इस प्रकार देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी खराब रहे, पर हाँ, जाता हुआ शनि थोड़ा ध्यान रखने वाला होता है। तो इस वजह से ये शनि जा रहा है, 2025 मार्च अप्रैल में बीत जाएगा, तो इसलिए जाते हुए शनि में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। विवादों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि कुंडली में अगर दशा अंतरदशा बढ़िया होगी, कुंडली अगर बढ़िया होगी, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। दोस्तों, डरने वाली बात तो ढैया में वैसे ही नहीं रहती है। मैंने देखा है, राजयोग बने ढैया के अंदर, बहुत बड़े बड़े धन लाभ कमाए हैं लोगों ने। तो इसलिए ढैया इतनी बुरी नहीं होती जितनी इसको प्रचारित किया गया है, उन्नति भी करवाती है। पर हाँ, कुंडली के अनुसार इसके अंतिम फल को देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के शनि दशमेश होते हैं, तो दशमेश होने के कारण शनि बहुत बार अच्छी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं ढैया में, तो इस प्रकार देखना चाहिए। पर शनि का अंतिम पग मार्च तक रहेगा, उसके बाद शनि
आगे वाली बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, कर्क राशि वाले जातक के लिए दोस्तों ढैया के लिए भगवान बजरंगबली की पूजा कर्क राशि को करनी चाहिए। कर्क राशि के लिए ये एक प्रकार का बहुत बड़ा उपाय है जो उनके लिए उनको सफलता प्रदान कर सकता है, उनके लिए बुरी चीजों को टाल सकता है। कर्क राशि के लिए एक उपाय मैंने जीवन भर के लिए बताया है, भगवान शिव जी की पूजा। दोस्तों जल चढ़ाने से कर्क राशि का कल्याण हो जाता है, ध्यान रखना मेरी बात। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अगर कर्क राशि वाले जातक रोज जल चढ़ाए ना, तो समझ लो कि उनकी जिंदगी बन गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, ये ध्यान रखना चाहिए उनको। तो दोस्तों ये उपाय कर्क राशि को अपने जीवन का हिस्सा बनाने चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए ढैया अच्छी रहे या बुरी रहे, जाता हुआ शनि उनको न्याल करे या उनके रिश्तों में थोड़ा भार उत्पन्न करे, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक अपने मन चाहे फैसले अगर ले रहे हैं तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक के रिश्तों को अगर वो प्रकट कर रहे हैं, कर्क राशि वाले जातक के रिश्ते अचानक प्रकट हो रहे हैं, तो इसमें यानी कि थोड़ा ध्यान, इसमें लोगों को असहजता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यानी कि कर्क राशि वाले जातक के रिश्ते अचानक प्रकट भी हो सकते हैं, उनके गुप्त कार्य अचानक निकल भी सकते हैं। इस प्रकार की चीजें शनिदेव करते हैं, आनंद से करते हैं। दोस्तों शनिदेव को विवाद करने में मजा आता है, विवाद कारक ग्रह है ये, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजों में उनको महारत हासिल है, और जाता हुआ शनि इस प्रकार के कार्य करवाता है। धन तो प्रदान कर देते हैं शनि, धन के मामले में शनिदेव कंजूस नहीं है। शनिदेव को धन प्रदान करने वाला ग्रह कहते हैं। जिसके शनि धन देने वाला यानी कि धनप्रद स्थिति में होता है, वो बहुत पैसा कमाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, शनि को धन से शिकायत नहीं है, शनि को विवाद प्रिय है, तो ध्यान रखना चाहिए। विवादों में रुचि लेने वाला ये ग्रह अब ढैया के रूप में आपके थोड़ा भारी हो रखा था, अब ये 2025 में हट जाएंगे, आपको राहत दे, उन्नति करे, बढ़िया है। पर जाते हुए शनि में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं बुरा नहीं कह रहा, शनि का अंतिम पग कि आपके लिए बुरा रहेगा। शनि को यानी कि सांसारिक दुनिया प्रिय नहीं है, इनको वैराग्य में जीवन प्रिय था। इस कारण सांसारिक लोगों पर ये विवाद का ठीकरा फोड़ते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। सांसारिक लोगों को इस प्रकार की चीजों को में फंसा कर उनको यानी कि उनके इमोशंस से खेलना थोड़ा इसमें हो जाता है। अब ये शनि की स्थिति यानी कि ढैया की स्थिति समाप्त हो रही है। आपके लिए आपके फैसले बड़े लोग माने, आप उन्नति प्राप्त करें, आप संतान की चिंता नहीं करें। संतान की चिंता भी कर्क राशि को है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। संतान प्रगति करेगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए संतान के मामले में कोई यानी कि योग भी बना हुआ है, यानी कि चिंता का योग भी है तो प्रगति का योग भी है। हालांकि कुंडली के अनुसार संतान कितनी प्रगति करेगी ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली ही निर्णायक होती है।